ठीक है जी। मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो डिलॉयट में रह चुका है। मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस शिराजी ट्रेडिंग कंपनी में रह चुका है। और मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस मर्लिन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस एज एन फाइनेंस एग्जीक्यूटिव रह चुका है। ठीक है, करंटली यहाँ काम भी कर रहा हूँ। इसके अलावा ऑब्वियसली आई एम द फाउंडर ऑफ अकाउंटेंसी ऑनलाइन कॉलेज। और इसके अलावा आई एम द फर्स्ट एवर फ्रॉम पाकिस्तान जो कि ACCA के लिए आर्टिकल्स लिखता रहा है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ किसका, F3 का, फाइनेंस अकाउंटिंग का। ठीक है जी। सो उसके ऊपर बात करते हैं, F3 के ऊपर। अच्छा जी, F3 यानी कि हमारा फाइनेंस अकाउंटिंग का पेपर है। और फाइनेंस अकाउंटिंग का पेपर है। इसकी जो हमारी कोर्स आउटलाइन है वो कुछ इस तरह है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, sources and books of prime entry। Property, plant and equipment, intangible assets, bad debts, sale tax, control account,
ओके जी, तो ये रहा हमारी F3 की, ये हमारी कोर्स आउटलाइन है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा एरिया आएगा वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या होती है, किस तरह हमारी ट्रांजैक्शंस वगैरह रिकॉर्ड होती हैं, इसके ऊपर बातचीत रहेगी। फिर जो मेन फ्रेमवर्क होता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसके ऊपर बातचीत होगी। तो क्या भाई फाइनेंशियल फ्रेमवर्क वगैरह की जो डेफिनेशंस वगैरह हैं, इस पे बात होती है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर बात होगी, जो मेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, फिर जी सोर्सेस ऑफ रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, सेल्स डे बुक क्या होती है, परचेज डे बुक क्या होती है, कैश बुक क्या होती है, उसमें किस तरह हम लोग ट्रांजेक्शन वगैरह रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम लोग डबल एंट्री सीखेंगे। डबल एंट्री सीखने के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस पे चले जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे। फिर हम लोग इन्वेंट्री अकाउंटिंग, जिसको हम लोग प्यार से IAS 2 भी बोलते हैं, वो देखेंगे। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की बातचीत सीखेंगे, जिसको हम लोग प्यार से IAS 16 कहते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग सीखेंगे, विच इज IAS 38। एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स की अकाउंटिंग देखेंगे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सोल ट्रेडर्स देखेंगे। कंपनी अकाउंटिंग देखेंगे। प्रोविजंस, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टीजेंट एसेट्स देखेंगे। बैड डेट्स देखेंगे। सेल टैक्स देखेंगे। कंट्रोल अकाउंट देखेंगे। बैंक रिकॉन्सिलेशन देखेंगे। सस्पेंस अकाउंट देखेंगे। इवन आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और कंसोलिडेशन देखेंगे। ठीक है, पेपर फॉर्मेट वही है कि हमारे पास 50 MCQs वगैरह होते हैं, 100 मार्क्स का होता है, और जिसमें हमारे 3 क्वेश्चन जो हैं वो सिनेरियो बेस्ड होंगे, जिनकी 5 5 रिक्वायरमेंट्स होंगी, 2 मार्क्स ईच, बड़े सिनेरियोज, बाकी 70 मार्क्स के ट्रू फॉल्स। और MCQs पासिंग कितने होते हैं हमारे, 50 मार्क्स होते हैं। 50 मार्क्स जो है हमारे पासिंग होते हैं F3 में। ठीक है जी, राइट जी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है जी? बहुत सिंपल सी बात है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग क्या चीज, फाइनेंशियल डाटा। अच्छा जी, क्या क्या है जी? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक तरीका है, एक तरीका है, मेथड है। किस चीज का मेथड है कि किस तरह हमें रिकॉर्ड करना है, किस तरह हमें एनालाइज करना है, समराइज करना है किसको, फाइनेंशियल डाटा को। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा जी, अब बात करें कि फाइनेंशियल डाटा क्या है। फाइनेंशियल डाटा जो है वो, कह लो जी, नाम दिया गया है एक्चुअल ट्रांजैक्शंस को। एक्चुअल ट्रांजैक्शंस को जो कि बिजनेस में होती हैं भाई, बिजनेस में कैरिड आउट होती हैं। फॉर एग्जांपल क्या आ जाएगा भाई? फॉर एग्जांपल आप कह लें सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स कह लें, परचेजेस ऑफ गुड्स कह लें। ठीक है, पेमेंट्स ऑफ एक्सपेंसेस कह लें। अच्छा जी, और ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? दीज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है जी, फिर ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एनालाइज होती हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में, और टोटल जो है वो कहाँ पोस्ट होता है, लेजर अकाउंट्स में। ठीक है, दीज ट्रांजैक्शंस आर एनालाइज इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री एंड टोटल कहाँ पोस्ट होते हैं जी, लेजर अकाउंट्स में। ठीक है, और फाइनली ट्रांजैक्शंस
कहाँ समराइज होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजनेस क्या है भाई? बिजनेस ऑफ वट एवर साइज, छोटा हो, एक सेठिया कंपनी हो, एक दरमियानी कंपनी हो, मीडियम साइज हो, या फिर लिस्टेड कंपनी हो, वो किस लिए एग्जिस्ट करती है? ताकि वो क्या अर्न कर सके? प्रॉफिट। अच्छा जी, एक बिजनेस को देखने के एक डिफरेंट एंगल्स होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं, और वो क्या होते हैं जी? कुछ आइडियाज या कुछ तरीके जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सम ऑफ वेज आर एस फॉलोज जी। अब वो क्या होते हैं? नंबर वन, अ बिजनेस इज कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंसर्न हो। ठीक है, कि भाई एक कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कंसर्न हो सकता है कि भाई उसका मकसद ये हो कि भाई हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हमने रीसेल करनी है, हमने गुड्स सप्लाई करनी है, हमने सर्विसेज देनी है। ठीक है, एक ये हो सकता है। दूसरा क्या होता है? एक बिजनेस जो है, अ बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, होती है जो कि इकोनॉमिक रिसोर्सेस यूज करती है। ठीक है, किस लिए यूज कर सकती है? टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज, कि भाई वो गुड्स बना सके, प्रोडक्ट्स वगैरह बना सके या सर्विसेज वगैरह, ताकि कस्टमर उसको बाय कर सके। ठीक है, और क्या बिजनेस को क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, क्या आप कहोगे कि भाई बिजनेस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स क्या चीज? जॉब्स फॉर पीपल। ठीक है, लोगों को जॉब्स देते हैं, ये है बिजनेस। ठीक है, और क्या बिजनेस करता है? अब बिजनेस इन्वेस्ट मनी, स्पेलिंग वाला लिख दी, सॉरी, इन्वेस्ट मनी इन रिसोर्सेस। ठीक है, पैसे इन्वेस्ट करता है फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स वगैरह में, मशीनरी में, एम्प्लॉयज में, ताकि अपने ऑनर्स के लिए जो है वो और पैसा वो क्या कर सके? कमा सके। ठीक है, ओके जी। टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज, टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज में सबसे पहले हमारे पास होता है सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर यानी कि सेठ या कंपनी। एक सेठ होता है, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है, सोल ट्रेडरशिप is a business owned and run by one individual, perhaps employing one or two assistants, perhaps employing one or टू असिस्टेंट्स। ठीक है, कुछ असिस्टेंट्स होते हैं, थोड़े बहुत एम्प्लॉयज होते हैं जो कि उनका काम संभाल रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब जो मेन पॉइंट आ जाता है सोल ट्रेडरशिप में, इन केस ऑफ सॉल्वेंसी, यानी कि अगर बिजनेस डूब जाता है, द ऑनर इज solely responsible for all the debts। ठीक है, इन केस ऑफ सॉल्वेंसी जो ऑनर है वो अकेला निहत्ता, क्या कहना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होता है सारी डेट्स के लिए,
कि बिजनेस के सारे एसेट्स बिक जाएं, उसके बाद उसका घर बार भी बिकेगा जब तक उस सारे के सारे डेट्स उतर नहीं जाते। ये है सोल ट्रेडर। अच्छा जी, अब सोल ट्रेडर की हमारी एडवांटेजेस क्या होती हैं? क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं? क्या कहना चाहिए सोल ट्रेडर की? अगर मैं एडवांटेजेस देखूं तो लिमिटेड पेपर वर्क होगा। लिमिटेड पेपर वर्क होता है, यानी कि भाई खाना पूरी बहुत कम होगी। और क्या कहना चाहिए, कॉस्ट कम हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात, ऑनर का कंप्लीट कंट्रोल होता है बिजनेस पे। ठीक है, और क्या बेनिफिट हो सकता है? ऑनर जो है खुद इज फैसले ले सकता है। इज वो तो हो गया ना कि कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बिजनेस, तो उसके अंदर तो सारे फैसले खुद ही वो ले रहा होगा ना। तो ऑनर इज एंटाइटल टू, सबसे अहम चीज मिस कर दी है, बीइंग एन पाकिस्तानी। ठीक है, वो क्या कि ऑनर इज एंटाइटल टू प्रॉफिट्स, यानी कि सारे के सारे प्रॉफिट अकेले के होंगे, और जो एसेट्स होंगे उस पे भी इसी की ऑनरशिप होगी, किसी और की ऑनरशिप एसेट्स पे नहीं होगी। ठीक है, लेस रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस, यानी कि आपको लॉ को जो है वो ज्यादा वो नहीं करनी होगी रिपोर्टिंग वगैरह। ठीक है, और कैन बी हाईली फ्लेक्सिबल, स्टेट की मर्जी है, जब मर्जी ऑफिस आए, जब मर्जी ना आए। ठीक है, जब मर्जी काम करे, जब मर्जी ना करे। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, डिसएडवांटेजेस की, बुराइयों की। ठीक है, बुराइयों में एक बुराई तो अभी हम लोग आप कह लो कि देख के हटे हैं। ठीक है, और वो क्या है? ऑनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डेट्स। ऑनर जो है पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है सब सारी डेट्स का। दूसरी भी जो है वो डिस्कस हुई हुई है कि भाई पर्सनल प्रॉपर्टी में बी vulnerable for debts and other business liabilities। ठीक है, कि भाई अगर बिजनेस डूब जाता है, बिजनेस के एसेट्स सेल हो जाते हैं, फिर भी रहता है, तो अब आप उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह भी खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, लेस लार्ज सम ऑफ कैपिटल। फिर तीसरी डिसएडवांटेज कि लार्ज सम ऑफ कैपिटल आर लेस लाइकली टू बी अवेलेबल फॉर ए सोल ट्रेडर। एक सोल ट्रेडर को जो है इतना ज्यादा कैपिटल नहीं मिल रहा होता कि भाई बैंक उसको एक लिमिटेड दे देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। ठीक है, और क्या डिसएडवांटेज हो सकती है जी? में लीड टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स, के भाई अकेला है, कुछ एम्प्लॉयज हैं, ज्यादा लोग नहीं है इसके साथ, तो भाई अकेले बैठ के देर रात तक काम करना पड़ेगा, बेगम से डांट सुननी पड़ेगी कि आप मुझे टाइम नहीं देते। ठीक है, मे बी इशू ऑफ कंटिन्यूटी इन केस ऑफ इलनेस और डेथ। ठीक है, कि भाई अगर बीमार पड़ जाता है या मर जाता है तो फिर एक इशू क्रिएट हो सकता है कि यार अब कौन संभालेगा। ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस हो गई। पार्टनरशिप अकर व्हेन टू और मोर people decide
टू रन ए बिजनेस टुगेदर। ठीक है, क्या है पार्टनरशिप? जब दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस चलाने की सोचते हैं एक साथ। ठीक है, वो है पार्टनरशिप। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल क्या हो सकती है? भैया आपने अकाउंटेंसी प्रैक्टिस यानी अकाउंटेंसी फर्म बना ली, कोई मेडिकल प्रैक्टिस या कोई लीगल प्रैक्टिस या कोई बिजनेस जो है दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिलके कर रहे होते हैं। तो अब इन केस ऑफ पार्टनरशिप देखो, पार्टनर्स आर jointly and severally responsible for the debt in case of क्या कहना चाहिए, बिजनेस सॉल्वेंसी। यानी कि अगर बिजनेस डूब जाता है तो ये जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेट्स के लिए। यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट में होगा कि भाई हमने आधा आधा करना है या हमने थोड़ा बहुत करना है, वट एवर, या फिर जो भी रेशियोज डिसाइड होगी उस हिसाब से जो है ये जॉइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन केस ऑफ डेट, मतलब कि सॉल्वेंसी। ठीक है, तो अब एडवांटेजेस हमारी क्या होंगी? नंबर वन, वही लेस स्ट्रिंजेंट रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस, के भाई ज्यादा सख्त रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस नहीं होती हैं, कोई फाइनेंशियल अकाउंट्स आपको पब्लिक वगैरह नहीं करने होते। ठीक है, एडिशनल कैपिटल जो है कैन बी रेस्ड। ठीक है, किस तरह भाई एडिशनल कैपिटल के कर सकते हैं कि भाई ज्यादा लोग आ रहे हैं, ज्यादा पार्टनर्स आ रहे हैं तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। डिविजन्स ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, के भाई रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो क्या कर सकते हैं, आपस में बांट सकते हैं। कि भाई फाइनेंस तू देख ले, एचआर मैं देख लेता हूँ, ये काम ये प्रोजेक्ट तुम देख लो, ये प्रोजेक्ट मैं देख लेता हूँ। ठीक है, फिर शेयरिंग ऑफ लेस सॉरी रिस्क एंड लॉसेस बिटवीन मोर पीपल। पहले अकेला बंदा कर रहा था, पार्टनर्स हैं तो भाई वो आपस में रिस्क एंड लॉसेस जो हैं जितने भी हैं वो आपस में बांट सकते हैं। अच्छा जी, डिसएडवांटेजेस हमारी क्या बनती हैं? डिसएडवांटेजेस अगर हम लोग देखें तो पार्टनर्स आर जॉइंटली, वही बात, डिसएडवांटेजेस में कि पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर ऑल डेट्स। ठीक है, कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उसके हिसाब से जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। देयर आर कॉस्ट्स एसोसिएटेड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। कि भाई पार्टनरशिप जो आप फॉर्म कर रहे होते तो इसकी लीगल कॉस्ट वगैरह होती है, वो लगती है। अच्छा जी, स्लोअर डिसीजन मेकिंग होती है भाई, जब लोग आपस में इन्वॉल्व होते हैं तो आपस में क्या कहना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह राइज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकती है। फिर देयर में बी इश्यू ऑफ कंटिन्यूटी इन केस ऑफ एनी पार्टनर इलनेस और डेथ। दो में से एक मर गया या बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो भाई बिजनेस के लाले पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं इसकी डिसएडवांटेजेस। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज जो हैं वो इनकॉर्पोरेट की जाती हैं ताकि आप एडवांटेज ले सको किस चीज की, लिमिटेड लाइबिलिटी की। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी की, ताकि आप क्या ले सको, एडवांटेज ले सको। कि भाई अपने शेयर होल्डर्स के लिए, इसका मतलब है कि आपने जितना पैसा इन्वेस्ट करा है ना उतने के ही आप रिस्पॉन्सिबल होगे उससे, या फिर अगर आपने कोई पर्सनल गारंटी ली होगी उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे, उससे ज्यादा के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे। ठीक है,
इन केस ऑफ सॉल्वेंसी ऐसा अब नहीं होगा कि वो आपके घर आएगा, आपका घर बिकेगा, आपकी गाड़ी बिकेगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपकी छूट बस अगर अब वो आपके घर आएगा, आप उसको दिखा देने, भाई देख लो ऊपर क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, चलो भाग लो पाऊंगा। ठीक है, सो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अब हम लोग क्या देखते हैं, एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या होंगी, एडवांटेजेस क्या लिमिटेड लाइबिलिटी मेक्स इन्वेस्टमेंट लेस रिस्की। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है लेस रिस्की हो जाती है कि भाई बीइंग ए सेल सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप में अगर आप जब होते हो तो आपका घर बार बेच सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं होगा। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी मेक्स इन्वेस्टमेंट क्या कहना चाहिए, या आप यूं लिखें, लिमिटेड लाइबिलिटी मेक्स रेजिंग फाइनेंस इजियर। रेजिंग फाइनेंस इजियर के अब आपके लिए फाइनेंस रेज करना, कैपिटल रेज करना काफी आसान है कि आप अपने शेयर्स वगैरह सेल कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, फिर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हैज सेपरेट एंटिटी, sorry, has separate legal identity from its शेयर होल्डर्स। यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी का मानना यह है कि भाई शेयर होल्डर्स अलग हैं, ऑनर्स अलग हैं, और बिजनेस या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो है वो अलग है। ठीक है, अलग हैं तो भाई कंपनी जो है उसकी अलग एग्जिस्टेंस है, ऑनर्स की अलग एग्जिस्टेंस है, ये इसका मानना है। ठीक है, फिर देयर आर टैक्स एडवांटेज टू बीइंग ए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। आपको टैक्स एडवांटेजेस वगैरह मिलती हैं। ठीक है, और फिर लास्टली इट इज इजी टू ट्रांसफर, अच्छा दो दफा, इजी टू ट्रांसफर शेयर्स फ्रॉम वन ऑनर टू अनदर ऑनर। ठीक है, एक ऑनर से दूसरे ऑनर की तरफ जो है पैसे इन्वेस्ट करना काफी आसान है। ठीक है जी, यहाँ